name. If you want the first name, you can just extract from left side up to this character name before a space. Now, if we find any way the position of a space, then we can easily extract the first name. नहीं, यदि हम फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना और मैं किसी भी तरह से स्पेस की पोजीशन को फाइंड कर लूँ, तो स्पेस से पीछे तक की जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे लेफ्ट साइड में। ये सर ना, यदि लेफ्ट साइड से हमें एक्सेस करना हो, तो हम लेफ्ट साइड से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर की वैल्यू को यदि मैं एक्सट्रैक्ट और स्पेस तक की पोजीशन को मैंने फाइंड आउट कर लूँ, तो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं लेफ्ट साइड से। नहीं, जैसे देखिए आप यहाँ पे आप नोटिस करें ध्यान से, तो इट स्टार्ट फ्रॉम वन। यदि मैं स्पेस की पोजीशन सपोज दे लीजिए सिनेरियो कि स्पेस की पोजीशन 7 नंबर पे है, सेवेंथ नंबर मीन्स व्हाट कि स्पेस तक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है टोटल 7। नहीं, यदि स्पेस की पोजीशन 7 है, नहीं समझ में आया तो बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेस कितने पे पोजीशन पे, यहाँ पे 11 पे। मतलब लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर होंगे, 11 होंगे ना। इसमें कैसे कंफ्यूजन हो रही है? लेफ्ट साइड से 11 कैरेक्टर है, मतलब जहां तक ये स्पेस है उसके पहले, उससे पहले नहीं, वहां तक टोटल कितने कैरेक्टर है 11। तो स्पेस तक 11 है, बट हमें स्पेस से पहले तक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, 10। और लेफ्ट जो फार्मूला था उसके अंदर यूज होता था, लेफ्ट के अंदर सबसे पहले हमें पास करना होता था टेक्स्ट, भी पास है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कौन सा है इसमें से, पूरे को ये जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो टेक्स्ट पास कर दिए। देन ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर आप मैनुअली डाल सकते हैं 6 7, बट दिक्कत है कि सभी का लेंथ अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फाइंड यूज कर सकते हैं। फाइंड जो कल की क्लास में मैंने बताया था, फाइंड क्या बताता था, किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन बताता था नहीं। तो जो फाइंड है क्या रिटर्न कर देगा, पोजीशन भी, बट ये क्या रिटर्न करेगा, 10 स्पेस तक की वैल्यू को। और इसमें से एक माइनस कर देंगे, -1, तो बता देगा कि लेफ्ट साइड से स्पेस से पहले तक कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो बता देगा 10। तो ये लेफ्ट, अब ये 10 पास हो जाएगा इस फार्मूला के अंदर, ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 10 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट। सिंपल। नहीं, फिर से देखिए एक बार। इक्वल टू लेफ्ट, फार्मूला में टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आपको जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ये टेक्स्ट B8 में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ सेकंड कैरेक्टर क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर मैनुअली नहीं कर सकते, यदि हम मैनुअली एंटर करें तो सेकंड टाइम वो डिफरेंट हो सकता है, थर्ड टाइम वो और डिफरेंट हो सकता है। नहीं, तो हमें फार्मूला यदि मैं इंप्लीमेंट करूँ तो फार्मूला ऑटोमेटिकली वो हर स्पेस की लोकेशन को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता चला जाएगा। नहीं, तो अब यहाँ पे यूज करना रहेगा हमें बेटर क्या, फाइंड। क्यों फाइंड यूज करोगे, तो फाइंड पोजिशन रिटर्न करता है, किसमें से, इसमें से। अब दूसरी चीज क्या, ये जो है ना, ये क्या बताएगा स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे था, स्पेस 11 नंबर पे। तो ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, लिखा हुआ 11। जैसे ये फार्मूला वैल्यू टू का आउटपुट क्या आ जाएगा, 11 ऐसे आ जाएगा। बट मुझे 11 कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक कम चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1। तो ये जो फाइंड जो फार्मूला कैलकुलेट करके ला रहा है, जो वैल्यू कैलकुलेट करके ला रहा है, उसमें से -1 कर देंगे। नहीं, जैसे हमें ये मैनुअली -1 से करने से बेटर क्या है कि ये जो फार्मूला कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू वटेवर आएगा, तो अगली बार इससे भी 6 हो सकता है, अगली बार 9 हो सकता है, वटेवर हो सकता है, तो उसमें से मैं माइनस कर। नाउ सी ये विदाउट अ स्पेस आ गया। नहीं, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। वी नीड टू कैलकुलेट द मिड नेम। मिड नेम, मिड नेम वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यू, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट। तो वी हैव अ फार्मूला मिड, वी हैव अ फार्मूला मिड यूज होता है। मिड हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम मिड ऑफ द कैरेक्टर। मिड से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो मिड से क्या है, स्पेस की बाद से एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें क्या करना है, स्पेस से बाद से एक्सट्रैक्ट करना है, और दूसरे स्पेस तक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। नहीं, यही मेनली सिनेरियो है कि पहले स्पेस की बाद से एक्सट्रैक्ट करना है, और दूसरे स्पेस से पहले तक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है, यही करनी है ना। तो मिड में सबसे पहले क्या पास करना होता है, कंप्लीट टेक्स्ट, जिसमें से ये चीजें करनी है। तो कंप्लीट हम टेक्स्ट पास कर देंगे। नहीं, नेक्स्ट वी नीड टू पास हियर फ्रॉम वेयर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है आपको, तो हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है बताइए। पोजीशन नंबर देना होता है एक्चुअली, कहाँ से स्टार्ट करनी है क्या बताना पड़ता है, पोजीशन नंबर। तो अब फाइंड भी क्या बताता था, पोजीशन नंबर। तो मैं फाइंड से कर लूंगा स्पेस के बाद से, स्पेस से नहीं, स्पेस के बाद से। तो स्पेस को ढूंढने के लिए हम फाइंड यूज करेंगे।
फाइंड हमारा ये काम करके दे देगा नहीं, और टेक्स्ट भी आपका स्पेस बता देगा। बट ये लेफ्ट साइड से पहले स्पेस को बताएगा, दूसरे स्पेस को नहीं बताएगा। फाइंड का तो बेसिक नेचर है, यदि हम यहाँ पे बस दो ही पैरामीटर पास करें, कैरेक्टर और टेक्स्ट, तो ये बताता है लेफ्ट साइड से कैरेक्टर पहली बार कितने, तो पहली बार यहीं पे आ रहा है तो ये बता दिया। इसमें क्या करूंगा मैं, +1। तो यहाँ से स्टार्ट कर देगा एक्सेस करना की से, क्योंकि +1 मतलब की पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, और दूसरी क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे दूसरी चीज देखो, ये जो थी यहाँ पे जो आपने पास किया था, दैट इज द पोजीशन नंबर। ये जो फार्मूला था वो पोजीशन नंबर कैलकुलेट करके ला रहा था, और यहाँ जो पास करना है वो पास करना है आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये दोनों में डिफरेंस है। अब मैं क्या पास करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करनी है। आपने बता दो दिया क्या, स्पेस के बाद से बता, स्पेस के बाद से नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ कितने, नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 4 6। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था कि हम फाइंड के थ्रू इसके स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, सेकंड स्पेस की पोजीशन पे। तो सेकंड स्पेस की पोजीशन सपोज करिए 17 नंबर पे है, और पहले स्पेस की जो पोजीशन है वो 11 नंबर पे है सपोज। तो क्या यदि मैं इन दोनों की वैल्यू माइनस कर दूं, तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा कि बीच में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने। नहीं, यदि मैं सेकंड स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लूं, तो सेकंड स्पेस की पोजीशन कितने नंबर पे है, 17 पे, और पहले स्पेस की वैल्यू कितने नंबर पे होगा, सपोज 11 पे है। तो इन दोनों को यदि मैं माइनस कर दूं तो हमें आसानी से पता नहीं चल जाएगा, बताइए। इसकी पोजीशन पता है 17 और इसकी पोजीशन पता है आपको 11, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बीच का नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पता चल जाएगा, बहुत आराम से पता चल जाएगा। तो यही काम किया था हमने, इसी काम को हमने किया था। क्या से देखिए, मिड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर कहाँ से, फाइंड लगाना पड़ेगा, दिस टेक्स्ट +1 प्लस स्पेस के काम से। नहीं, सेकंड क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, दूसरी चीज है फाइंड, दूसरे स्पेस को कैसे ढूंढोगे आप, तो फाइंड के थ्रू इसमें से अब ये पूछ रहा है दूसरी चीजें कहाँ से ढूंढना स्टार्ट कर, तो कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है, देखिए दो फाइंड के अंदर दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर के पास कर सकते हैं। पहला जिसको ढूंढना है, जिसमें से ढूंढना है, और कहाँ से ढूंढना है, नहीं, नंबर ऑफ पोजीशन। तो इसमें क्या हम फाइंड यूज कर सकते हैं, अगेन ये पहला बता देगा स्पेस की कितने नंबर पे। देखिए अब इसके आगे से ढूंढना शुरू करता है, क्या ये फार्मूला कैलकुलेट करके, ये फार्मूला समझ गए हैं तो आप समझ गए पूरी। ये फार्मूला आप समझने की कोशिश करिए। फाइंड में कितने पैरामीटर हमारे पास के, तीन, क्या क्या, पहला जिसको ढूंढना था हमें, हमने स्पेस को ढूंढा, जिसमें से ढूंढना था उसे पास किया हमने, और फिर हमने क्या पास किया, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कहाँ से ढूंढना शुरू करोगे, उस जैसे 10 कैरेक्टर है, तो 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर में से जो ढूंढना है आपको सेकंड के बाद से करना है, थर्ड के बाद से, नंबर ऑफ कैरेक्टर को ढूंढने के लिए उसके बाद से ढूंढने। तीसरा फाइंड कहाँ आ गया, वही तो फाइंड दिख रहा है आपको। हम्म, इसकी क्या बताना है, उसके बाद से फाइंड टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, डबल ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं थी, दो बार यहाँ से भी लग गया है, यहाँ भी लग गया, बस यहाँ दो। देखिए, देखिए बताता हूँ, फाइंड जो है ना, ये वाला फाइंड है, देखते रहिएगा मैं समझाता हूँ आपको। इसमें से बता दो, अब ये सिर्फ यदि आप यहाँ करेंगे, ये सिर्फ आप ये एंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा कि पहले लेफ्ट साइड से पहला स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे है। अब दूसरे स्पेस को ढूंढना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, तीसरी बार आप सुरेंद्र जी पढ़ रहे हैं पाई एक से, तब भी आप फाइंड का पूछ रहे हैं। फाइंड टेक्स्ट कौन सा फाइंड करना है, स्पेस, किसमें से, इसमें से। एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं, यदि नहीं पास करेंगे तो पहले को ढूंढता है, बट एक स्पेस ऑफ स्टार्ट नंबर बताओ कहाँ से ढूंढनी शुरू करनी है मुझे। तो हमने दे दिया कि 11 से बाद से, मतलब 12 से नहीं, क्योंकि 11 पे तो पहला स्पेस ऑलरेडी है, यदि मैं 11 से पहले डालूंगा तो बता देगा 11 पे, नहीं, तो हमें दूसरा स्पेस ढूंढने के लिए पहले स्पेस के बाद से तो बताना होगा।
तो पहला स्पेस कितने नंबर पे, 11 पे है। तुम्हें बताना होगा बेसिकली 12। तो 11 बता देंगे तो खुद ही 11 को बता देगा पहले नंबर पे, तो 11 के बाद से बताना होगा, 12 पे नहीं। तो यदि मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ 12। तो अब ये 12 तो आपको पहले वाले में पता था, तो बता रहा है 17, नहीं ये क्या बता रहा है, 17। यही 12 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, देखिए 11 कैसे कैलकुलेट हुआ था, यही फार्मूला के थ्रू ना। 11 कैसे कैलकुलेट हुआ था, इसी फार्मूला के थ्रू। फाइंड का पहला स्पेस बता रहा था 11, उसमें हमने क्या किया था, +1, तो क्या ये 12 आ गया। यही तो मैं कर रहा हूँ। देखिए बता देगा 17। तो पहला कितने पे, 11 पे, दूसरा कितने पे, 17। तो 17 माइनस 11 कितना होता है, 6। इन दोनों को यदि मैं माइनस कर दूं, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यही किया था मैंने। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 6। तो ये क्या आया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, समझ में आया। ये फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं। देखिए कुमार में कितने नंबर कैरेक्टर है, स्पेस भी काउंट हो गया है इसमें। +1 करके चलना चाहिए था, -1, उसमें हमने क्या किया है, +1 करना छोड़ दिया, इसलिए इसका 11 स्पेस तक की वैल्यू दिया, स्पेस से आगे तक सिर्फ माइनस करना था ना, +12 -6 करना चाहिए। 12 - 7, यहाँ पे आउटपुट क्या करना है, ये तो मैंने पहले स्पेस की वैल्यू ढूंढना था इसलिए, अदरवाइज मैं +1 करूँ। अब देखिए सही आ रहा है। नहीं, ये सब ना, इस तरह से हम कर सकते हैं, बट ये यदि ऐसे करूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये +1 अभी समझने लायक नहीं। आप फार्मूला में इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये समझ में आया आपको। यहाँ पे जो मिड नेम आया कुमार और स्पेस इंक्लूडेड है, नहीं समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्पेस जो था 17 नंबर को बताया था, 17 नंबर पे माइनस के, तो इंक्लूडेड स्पेस। यदि आपको स्पेस नहीं चाहिए तो या तो आप पूरे फार्मूला में से माइनस कर दो, या फिर ये तरीका एक और है क्या, कि ये जो आपने फार्मूला लगाया उसमें +1 करके दो, तो वो आप कीजिएगा। नहीं, अब क्लियर हुआ, यस प्रीति। ऑनलाइन में जितने भी हैं, अब ज्यादा बेटर में क्लियर हुआ, मिड का यूज आपको पेयर्ड विथ प्रीति को क्या रहा है, ये आप लोगों ने पेयर्ड कर रखा है, मतलब प्रीति और ज्योति एक दूसरे से पेयर्ड हो रखे हैं, मतलब स्मार्ट, ये क्या ऐसे क्या होता है, कोलैब। अब ठीक हो गई। हम्म। ऐसी में से देखो कैसे निकल, आग वाग से निकलेगा इसमें, बंद हो जाएगा। है? मौसम ठंडा है इसलिए। ज्यादा ही मौसम ठंडा हो रहा है आपका तो। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए, इसको जो ऐसे लिख रहे थे ना आप, उसको प्रभु ऐसे लिखिए आप, ऐसे ऐसे लिखिए आप ऐसे। इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, देखिए ये वह फार्मूला में से हमने किसे माइनस किया था, ये वाले फार्मूला को, ये पूरी फार्मूला अब हुई कंप्लीट, ये अब ये जो आउटपुट आ रहा है दैट विल द करेक्ट, ऐसे ये फार्मूला चला है पूरी, नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे ये फार्मूला लगाया हूं मैं अलग अलग इंडिविजुअल। ये लो, खुद से नहीं लिख सकते इतना भी, दूसरे नहीं लिख सकते। और लास्ट में एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे बताओ, राइट से लगाएंगे, माइनस दूसरे स्पेस तक की वैल्यू नहीं वैल्यू, यही इतनी सी फार्मूला सुरेंद्र जी को समझ के आ जाती थी। और भी जगह की एड्रेस,
अटेंडेंस में आईडी है, दिखा दूं मैं आपको। आपकी ही है। मेरी मेरी नहीं और मैं किसी स्कूल की। पढ़ा था किसी अमन सर से, हाँ। और बाकी आपसे ही पढ़ा हूँ। एक्सेल एक जगह से और पढ़े थे, उनकी अटेंडेंस मेरे पास है, कहिए तो मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, वो नवीन सर में मैंने क्या जोड़ दिया था सर, बड़ा गाना था। पर था तो एक दो दिन का ना। देखा ना, सब में अलग अलग स्पेस है, देखिए इसमें 6, इसमें 9, इसमें 6, अलग अलग है सब में नहीं। देखिए इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, यहाँ तक यदि हमें समझ में आ गया हो। अच्छा, लास्ट नेम का सिनेरियो क्या है आप बता सकते हैं मुझे? अब आप आराम से कर सकते हैं, देखिए मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, आप खुद से इंप्लीमेंट करिएगा एक बार, देखिए सब लोग यहाँ देखिएगा। जैसे लास्ट नेम में क्या है कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया नहीं, तो इसके लिए राइट बेटर रहेगा यूज करना। करने को और भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट राइट वन इज द बेटर वन, बेटर ऑप्शन, तो हम राइट को यूज करें। तो हमने फार्मूला लगाया राइट। अब राइट में पहले क्या पास करना होता है? टेक्स्ट, जिसमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये टेक्स्ट पास हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था? नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है? देखिए एक चीज बताइए, यदि हम पूरे का लेंथ कैलकुलेट कर लें, पूरे का लेंथ, तो सपोज करिए पूरे का लेंथ 17 आया है, या वट एवर कुछ भी आया है, उसमें से यहाँ तक की वैल्यू को यदि मैं माइनस कर दूं, कहाँ तक की? सेकंड स्पेस तक की वैल्यू। यदि मैं किसी भी तरीके से सेकंड स्पेस तक की वैल्यू को माइनस कर दूं यहाँ तक की, सेकंड स्पेस तक, और सेकंड स्पेस सपोज करिए 12 पे है, तो ये दोनों की माइनस करके जो आउटपुट आएगा, क्या वो नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बच जाएगा लास्ट? नहीं। अरे सर, इसलिए हमको बिल लगाना है, इसलिए हम आपको बिल लगाना है। क्यों नहीं लगा सकते? बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लगा सकते भी लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे बेटर ऑप्शन नहीं बताया मैं आपको। इसको यूज करके देखिए एक बार, करिए तो इसको इम्प्लीमेंट राइट से। और ये स्पेस कैसे मिलेगा? सेकंड पोजीशन का स्पेस कैसे मिलेगा? फाइंड से। फाइंड के अंदर फाइंड लगा के आ सकता है ना, करिए ट्राई, हो गया। चलिए। सर ये ना, कभी कभी डेटा पहुंचने के बाद डिलीट होते हाँ। हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रीट एड्रेस मिलेगा, कितनी शेड मिलेगा, लास्ट में डिलीट हो जाए। तो पूरा क्या होता है, वो काफी बड़ी डेटा है। नंबर्स होते हैं, तो लास्ट में जिसके बाद भी कुछ एंट्री ना हो, तो चाहिए था जिप, किसी में जिप है, किसी में कंट्रोल या आपका लास्ट, तो वो कैसे है? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे डेटा जैसे। हाँ। किसी कॉलम में स्ट्रीट एड्रेस है, क्या? भी है, कि जैसे जैसे क्या है, इंडिया एक सिटी कंट्री नेम हुआ। ये ठीक है। लास्ट में है, ठीक है, इसके पहले एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस आ गया, सिटी का, स्ट्रीट का एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सपोज नोएडा 12, हाँ, फिर वो जिप आ गया, कॉमा के साथ या विदाउट कॉमा? सपोज करिए। क्या होता है, सिटी और कंट्री सिटी है, हम्म। तो कंट्री नहीं होती है, देखिए यदि ऐसा कुछ स्पेस मिल रहा है ना, स्पेस या कॉमा या कुछ ऐसा, तो ये नहीं बोल रहे। तो बेटर है कि यदि स्पेस मिल रहा है तो या कुछ भी डिलीमिटर कॉमा है या व्हाटएवर, तो टेक्स्ट कॉलम से अलग करिए, और फिर उसको सेपरेट करते हैं बिल्डिंग को। क्योंकि वहां पे ये फार्मूला लगा के ना बस जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, परेशान हो गया। जो ये तो इसकी पोजीशन अलग अलग जगह पे ना, कभी आप कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कभी हो सकता है कंट्री आगे हो, स्टेट आगे हो, पीछे हो। नहीं नहीं नहीं, वो बेशक अगर कंट्री है तो लास्ट में होगी, हाँ। तो लास्ट में सिर्फ होता है, हाँ। अगर कुछ तो रूल्स में नहीं होता है कि कंट्री की बनी होगी, उसमें वो होगा, और तो उसको आप एक बार दिखाएंगे मुझे डेटा, ठीक होगा, या आप जस्ट एक बार लेते आएंगे, या मैं आपको 4-5 डेटा क्रिएट करके मुझे दिखा देंगे, मैं समझ पाऊँ, बताओ आप। मुझे ना वो फॉर्म क्या था, हाँ, बड़ी परेशानी, मैं समझ पा रहा हूँ। उसको यदि हम ये तो है, एक्सेल से भी कर सकते हैं, एक्सेल की पावर क्यूरी की करें, उसको बड़ी आसानी से की जा सकती है। उसमें जीप, उसमें भी होता है कि उस पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर रही है, टेक्स्ट को अलग कर रही है, किसको अलग कर रही है, पूरे प्रॉपर वे में। मैं कहूँगा अगर आप बात करो तो स्टूडेंट में वो बहुत कुछ एरिया कुछ क्लिक करते हैं, तो मैं भी तो मैं तो हाँ, तो उसमें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी को अलग कर सकते हैं। पावर बीआई में आपका है, आप नंबर ऑफ फैक्टर को अलग कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिलीमिटर को कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिलीमिटर भी यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट, नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जस्ट इससे आगे बढ़ नहीं पाऊंगा वो चीज, और बड़ी इजी पड़ेगा, इतने फार्मूला आपको कॉम्प्लिकेटेड होने की परेशानी से दूर रहे। डन। सबको लास्ट नेम आया, कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ? आज भी यहीं रह जाएंगे क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में? ये तो बड़ी गंदी बात है, हम लोग पढ़ नहीं रहे एकदम से। राइट टेक्स्ट
लेंथ, नींद आ रही है आपको? आपको तो गाने पर आपको आ भी सकती है। ये जो हम पहले पूछी थी। देखिए मैं सीधा फार्मूला यूज कर लिया हूँ, आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। नहीं, हमने क्या किया, दूसरे स्पेस में माइनस कर दिया, सिंपल। पूरे का लेंथ, पूरे का लेंथ माइनस दूसरे स्पेस तक की वैल्यू। क्या आ गया? प्रसाद राव राव ठाकुर आ गया, देखिए। उसके बाद मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, उस पर काम करते हैं। चलिए, इस पे अब और टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग पढ़ाई आगे भी बढ़ना जरूरी है। आपका नहीं आया तो फिर कर देखिए, रुक जाइए, कराते हैं आप। आपको तो सर को बुलाता हूँ कल, लेके सर बुलाता हूँ मैं सर को, वो बताएंगे आपको काम करना। अरे तो रहने दीजिए ना, सब जुकाम होगा आप ना लगी है। सब ठंडा ही है, आपको मौसम ज्यादा ठंडा की जरूरत है वैसे। देखिए मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ये दो शीट शेयर किया हूं मैं आपको, ये दोनों को ओपन कर लीजिएगा। एक, सबसे पहले एनालिसिस सीट को ओपन करके देखिए, उसको क्लोज कर दीजिए। मैं करा देता हूँ, एक बार रुक जाइए आप। हाँ, एनालिसिस वाले को पहले कर दीजिए। सब अवेलेबल मिलेगा ऑन। बहुत ज्यादा माइनस वन कर दिया, प्लस वन की जगह। प्रभु आप स्पेस से आप डायरेक्ट नीचे से ढूंढना शुरू करो, प्लस वन करते हैं ना यहाँ पे। आप जानबूझ के करते हैं, बस हो जाता है। देखिए एनालिसिस सीट ओपन कर लीजिएगा सब लोग और इसमें आइए। नहीं, इसमें भी नहीं आ सकते अभी, हम एक और मैंने शेयर किया लेक्चर वाला, उसको ओपन करिए। एनालिसिस सीट में भी बाद में आएंगे। इसके पहले जो मैंने शेयर किया ना, डेटिंग डे रेडी फॉर डेटा एनालिसिस, उसको ओपन करिएगा। तो गेटिंग रेडी फॉर वाला, गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस, इसमें से कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, फटाफट फटाफट देखिएगा। वी हैव अ डेटा, सबसे लास्ट टॉप, सबसे स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आने के बाद इसको पूरे को डिलीट कर लीजिएगा सबसे पहले से, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से, राइट एरो से पूरी कॉलम, और डाउन एरो से रो, सारी चीजें डिलीट कर लीजिएगा। एक्सपेक्ट डे, आप नहीं है ना, मेरे पता नहीं कैसे था। ये है वाली ना डेट्स लिखा हुआ, तो सब डिलीट कर लीजिए, यदि नहीं है तो वेरी गुड। अब मुझे वी नीड टू कैलकुलेट, देखिए हमारे पास एक डेट गिवन है, कंप्लीट डेट है। वी नीड टू कैलकुलेट हियर डेट, वी नीड टू कैलकुलेट मंथ, ईयर, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, डे ऑफ वीक ऑफ वीक, डे ऑफ द ईयर। ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। ये हमें डेट कैलकुलेट करनी है। 1 जनवरी 2018 में, वन फर्स्ट क्या हुआ, डेट में हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, डेट। तो हाउ टू कैलकुलेट डेट, यू कैन सिंपली राइट है डेट, और यहाँ जस्ट पास ईयर एंड प्रेस कंट्रोल एंटर, देखिए आ गया, कैलकुलेट हो गई। तो डे फार्मूला बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, आपको डेट। डे फार्मूला क्या कैलकुलेट करता है, डे नहीं, ये क्या कैलकुलेट करता है, डे। आप देखिए, तो डे का यूज कब करेंगे, जब आपको डे कैलकुलेट करना हो। नहीं, वी नीड टू कैलकुलेट। देखो फिर से डे, डेट नहीं, डे यूज करिएगा। डेट से पूरी कंप्लीट डेट करिए। तो डे और डेट में डिफरेंस है, डे में सिर्फ डे एक्सट्रैक्ट करेगा, किसमें से, डेट में से। और डेट यदि आप लिखेंगे तो क्या यूज क्रिएट होगा, कंप्लीट डेट होगा, जिसमें ईयर, मंथ और डेट दोनों होगा, नहीं।
तो पास ईयर डे, एक सेकंड चाहिए ना डे, ये आप इंटर करिए, डे कैलकुलेट हो गया, डबल क्लिक करिए, पूरे में से डे कैलकुलेट हो गया, ये सब हो। अब देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जैसे देखिए 30 हुआ, 31 के बाद जैसे डेट हमारा चेंज हो रहा है 1 फरवरी, ऑटोमेटिकली हमारा डे फार्मूला इसको इवेलुएट कर पा रहा है। और देखिए जैसे ये 28 हुआ, अगेन ये चेंज हो रहा है 1 मार्च, देखिए फिर से ये चेंज हो गया सर। तो देयर इज अ वे, इस तरीके से हमारा फार्मूला वर्क करता है। क्या आपको क्लियर हुआ? तो ये तो डे था, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, डे ऑफ मंथ नहीं कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डे ऑफ मंथ, मंथ का फर्स्ट डे था। नो नो, सीरियल नंबर होता है तो ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है ना बेटा। देखिए 31 जनवरी के बाद ये फिर से क्या हो गया, 1 फरवरी के अकॉर्डिंग वन, देख रही है ना। और जैसे ये 28 हुआ, आप नोटिस करिए या फिर से अगेन वन हो गया। तो ये डे कैलकुलेट हो रहा है आपके, आप ऐसे कर सकते हो मंथ ऑफ डे। सब लोग करके देखिए, ये आप बताइए। सर मुझे हाँ मान लीजिए सर, दिमाग में चल रहा है सर, जैसे हम फाइल लगाते हैं सर, हम सर्च कहाँ लगाते अभी बताता हूँ प्रभु, आप ना बस, अभी बताता हूँ, आपको यही दिक्कत है। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? यू नीड टू कैलकुलेट मंथ। नाउ इन द मंथ देयर इज टू थिंग्स, नेम ऑफ द मंथ या मंथ, दो चीज होता है। एक होता है नेम ऑफ द मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, एक होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ, ऐसे भी तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यदि आपको देखिए, यदि आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है तो वी कैन सिंपली राइट हियर मंथ, हम क्या यूज करेंगे मंथ, A2 पास ईयर A2 एंड जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर, ये मंथ कैलकुलेट करेगा। बट ये बता रहा है फर्स्ट मंथ, मतलब न्यूमेरिकली मंथ बता रहा है, नंबर ऑफ मंथ, ये फर्स्ट मंथ है। देखिए यहाँ पे जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, ये बता रहा है सेकंड मंथ, देखिए आ गया ना सेकंड मंथ। मार्च स्टार्ट हो रहा है, देखिए मार्च थर्ड मंथ, नहीं। तो मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मंथ, नहीं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर ईयर, ईयर यदि कैलकुलेट करना है तो कैसे, सिंपल वही सेम फार्मूला ईयर, ईयर के लिए क्या यूज करते हैं, ईयर, पास ईयर, ईयर एंड पास द कंप्लीट, सॉरी यूज द ईयर फार्मूला एंड पास द कंप्लीट। इसमें से क्या करेगा, ये ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देखिए एक्सट्रैक्ट होगा ईयर एंड डबल क्लिक ऑन ईयर, पूरे में सेक्शन ईयर कैलकुलेट हो गया। जैसे देखिए 2018 के बाद जैसे ही 19 आया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया होगा, 19, देखिए 19 आ गया ना, देखा आपने, इस तरह से 18 और 19 बढ़कर। अब ये देयर इज अ थिंग है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, डे ऑफ वीक, नहीं, नेम ऑफ द डे मीन्स, नेम ऑफ द डे मीन्स, नेम ऑफ द डे मीन्स होता है संडे मंडे ट्यूसडे ना। नेम ऑफ द डे, डे मतलब कौन सा डे है आज, मंथ संडे मंडे ट्यूसडे, इसके लिए यूज करते हैं। ये फार्मूला भी है टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं। एंड फॉर्मेट देखो, डे यदि चाहिए तो यू कैन पास योर डी डी डी, यदि आप 3 टाइम डी लिखेंगे तो नेम जो आएगा वो शॉर्टकट में आएगा, संडे का एस यू एन, मंडे का एम ओ एन, नहीं। और यदि 4 टाइम डी लिखेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट, देखिए कंप्लीट मंडे आया। यही यदि हम 3 टाइम लिखे होते हैं डी को, देखिए कैसे आया शॉर्ट, समझ गए ना, जैसा रिक्वायर्ड है वैसा यूज करेंगे आप। समझ गए, सेम सेम। नेम ऑफ द डे कैलकुलेट करने के लिए वी यूज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, वी यूज टेक्स्ट, हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट, पास ईयर वैल्यू एंड सेकंड वी नीड टू पास ईयर फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट में यदि आपको डे चाहिए तो यू कैन पास ईयर डी डी डी, यदि 3 टाइम पास करोगे तो शॉर्टकट में आएगा, जैसे संडे का एस यू एन, मंडे का एम ओ एन। यदि 4 टाइम लिखोगे तो कंप्लीट लिखा हुआ है, एस यू एन डी है भाई संडे, इस देखिए आ रहा है मंडे लिखा हुआ कंप्लीट, नहीं। ये मंडे ट्यूसडे कंप्लीट, नेम ऑफ द डे कैलकुलेट करने के लिए आप टेक्स्ट फार्मूला का यूज करते हो। नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट करने के लिए भी यही यूज करते हैं, नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट करना हो उसके लिए भी यही होगा, नेम ऑफ द मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ जहां पे डी 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 लिख रहे थे वहां पे क्या लिखेंगे, एम, बस यही है। यदि वही सेम 3 टाइम लिखोगे तो शॉर्ट में, 4 टाइम लिखोगे तो फुल में आएगा, नहीं। बस यही देखिए जनवरी फरवरी मार्च, देखिए जनवरी के बाद फरवरी स्टार्ट हुआ हमारा भी, फार्मूला कैलकुलेट कर पा रहा है कि डिस्प्ले तक। अब डे ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक, सॉरी डे ऑफ वीक समझ रहे हैं आप क्या होता है, 7, पूरे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 1 जनवरी 2018 वीक का कौन सा डे है, मतलब 7वें में से वो कौन सा दिन है, क्योंकि एक वीक कितने दिन का होता है, 7 डेज का। तो 7 डेज में से वो कौन सा डे है ये कैलकुलेट करना हो, देन वी कैन यूज वीक डे, क्या यूज करेंगे, वीक डे।
वीक डे इसमें पास कर दीजिए डेट एंड वीक। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब कुछ लोग संडे को वीक का फर्स्ट मानते हैं, कुछ लोग मंडे को वीक का फर्स्ट मानते हैं, नहीं इसलिए आप वीक का फर्स्ट डे मानते हैं। तो इंडिया में तो मंडे को ही वीक का फर्स्ट डे मानते हैं, नहीं तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे टू। यदि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ हो संडे वीक का फर्स्ट डे तो क्या यूज करें आप, वन, नहीं तो आप जनरली क्या यूज करें, तो टू से फिर मंडे को क्या मानेगा वीक का फर्स्ट डे, ट्यूसडे को क्या मानेगा सेकंड डे, और संडे को क्या मानेगा वीक का लास्ट डे, नहीं देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द डे कौन सा था, मंडे था ना ये, तो मंडे को क्या मान रहा है फर्स्ट डे। और देखिएगा आगे बढ़ता जाएगा 2 3 4 5 6, और जैसे ही 7 हुआ देखिए 7 के बाद फिर से देखिए संडे को क्या मान रहा है वीक का लास्ट डे, और जैसे ही मंडे फिर से शुरू हुआ ये वीक का फर्स्ट डे स्टार्ट हो, नहीं कई चीजें हम देखिए किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मूला सेम होगा। सिर्फ फर्स्ट में बड़ी है ईयर नहीं है। पहले तो आप डेट्स यहाँ से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर लीजिए, परफेक्ट हो गया यहाँ से। जो आपका डेट फॉलो करना है उसको पहले फॉलो कर लीजिए, फिर उस पे सारे फार्मूला लगाएंगे विदाउट, हाँ मेरा भी ऐसा भी निकालना होगा सर्विस लेवल निकालना। तो जो हमारी जो गेम हमारी उसमें उससे डेटा इस तरह से आ जाता है आगे ऊपर का मंडे फिर फर्स्ट जन और फिर और फिर पीछे जाना है। वो उससे इशू नहीं है। तो पार्टिसिपेंट को माइनस करता हूँ कि बुकिंग डेट का बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट आता है जैसा आपका है। और फिर अनदर ट्रैकिंग का डेटा लगा मंडे डेट इंक्लूड होता है डेट में इंक्लूड होती है तो फॉर्मेट अलग अलग होता है तो माइनस होती है ऐसे में निकल नहीं पाता। अब बिल्कुल सारे फॉर्मूले मैं बताता हूँ, जैसे आप जिस चीज से जो जो फॉर्मेट है ना वो सारे फॉर्मेट में ऑल पेपर से हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेट फॉर्मेट है। बट मैं एक बात बताऊँ चाहे किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो, बट यदि वो एक्सेल के स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, देखिए एक्सेल में कितने स्टैंडर्ड होते हैं टाइम के साथ डेट का, देखिए देखिए आपने देखा ना एक पेज ऐसे भी लिख सकता है, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक फॉर्मेट होगा ना, आपको बता रहे हैं कोई भी फॉर्मेट हो एक्सेल के लिए कंप्लीट डेट मांगता है। यदि आज इधर हमारा डेट इस फॉर्मेट में हो जैसे मेरे में है, या फिर इस फॉर्मेट में हो, या फिर 1 जनवरी की जगह पे 1/1/2018 लिखा हुआ हो, तो सारे एक्सेल के लिए अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड होते हैं कि ये क्या है डेट है, उसमें से सारे फॉर्मेट इजीली काम करेंगे। स्टिल कभी कभी मैं डेटा फॉर्मेट नहीं पढ़ती है ना। मतलब आपका तो शॉर्ट डेट करके डेट फॉर्मेट चेंज करनी है फॉर्मेट फॉर्मेट चेंज नहीं। नहीं तो वो यहाँ से फॉर्मेट चेंज होगा नहीं, फिर वो डेटा ऐसे लाइक ही नहीं होगा कि फॉर्मेट चेंज होगा उसका, किसी किसी डेटा फॉर्मेट सेल्स से जैसे वो जो सिनेरियो बता रहे हो डेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप एक बार दिखाएंगे फिर हम बात कर सकते हैं। अब देखिए वीक ऑफ ईयर, ये सारे फॉर्मूला का ना इन सब इतने सारे फॉर्मूला में याद रखने के लिए नहीं है, हमें भी जान के पढ़ेंगे डेटेड ये सारा कैलकुलेट करते हैं जो चीजें को थोड़ा अलग वे है कैलकुलेट करने, तो भी वहां पे जाऊंगा पहले बेसिक चीजें आपको बता दूं। अब हमें कैलकुलेट करना था वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ ईयर मतलब आप समझ रहे हैं एक ईयर में कितने वीक होते हैं, उसमें से कौन सा वीक चल रहा है ये बताना है, नहीं तो जब आपको टोटल 365 में से कौन सा वीक कैलकुलेट करनी है, सॉरी हमारे पास 365 डेज होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ 62 या 63 होते हैं टोटल नंबर ऑफ वीक, 52 सॉरी 52, तो 52 है, 52 में से कौन सा वीक चल रहा है उसको कैलकुलेट करनी है, देन वी नीड टू कैलकुलेट वीक ऑफ, सॉरी देन वी नीड टू कैलकुलेट वीक नाउ, देन वी यूज वीक नाउ, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे वीक नाउ, यहाँ पे डेट पास कर दीजिए। और सेम चीजें आपको मंडे को रिटर्न फर्स्ट डे मानना है या ट्यूजडे को, तो मंडे मानना है तो टू सेलेक्ट करिए, टू वीक नाउ। देखिए यहाँ पे देखिए वीक का ये पूरे ईयर का फर्स्ट वीक चल रहा था क्योंकि 1 जनवरी 2018 तो वीक का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट वीक चल रहा है, और यहाँ पे देखिए वीक जैसे ही 7 डे कंप्लीट हुआ, ये 7 एक वीक कंप्लीट हुआ, देखिए टू से वीक स्टार्ट हो गया चलना, नहीं देखिए नहीं 7 के बाद जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ सेकंड वीक, सेकंड वीक का एक फर्स्ट डे है और यहाँ पे सेकंड वीक बता रहा है कि इस तरह से हम यूज करते हैं वीक का नाम।
लिख तो लीजिए किस लिए यूज किया हुआ है। यहाँ पे समझ में आया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डे ऑफ द ईयर। डे ऑफ द ईयर क्या होता है? टोटल 365 में से कौन सा डे नहीं। टोटल डे ऑफ द ईयर मतलब 365 डेज हुए, उसमें से कौन सा डे चलता है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यही तो थोड़ी सी बात आपके। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब देखिए आपको इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी क्या है। हाँ नहीं, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है। आपको हमको सोचना पड़ेगा क्या। जैसे देखो, यदि कहीं से काउंटिंग स्टार्ट करूँ, किसी को जीरो से या किसी वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको देखिए, यानी ये जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला कुछ ऐसे है ना, ये जो डेट है कुछ इस तरीके से है। 1/1/18 यही है नहीं। और मुझे यहाँ पे लाना क्या है, आउटपुट 1। अगली बार क्या लाना है, 2। तो मैं यदि किसी भी तरीके से इसमें माइनस करूँ, 0/1/2018, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 1 ही तो बचेगा सिर्फ। आप समझे ये चीजें? फिर से दिखाऊं? देखिए, देखिए 1 जनवरी 2018 ऐसे था हमारा डेट, यही है ना, इसी फॉर्मेट में है। इसमें से यदि मैं माइनस करूं, 0/01/2018, तो हमें आउटपुट क्या आएगा बताइए, दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा। ये जीरो होगा, ये पूरी जीरो हो जाएगा, और ये आउटपुट फिर क्या होगा, 1। अगली बार यहाँ पे 1 था, अगली बार ये वैल्यू, जब ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये वाली सेल की वैल्यू जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2। हमारा आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, 2। अगली बार ये वाली डेट जानी इनकी, तुम्हारा फॉर्मूला में क्या आएगा, 3। क्या ये सही डेट कैलकुलेट करते चला जाएगा बताइए। 1 2 3, ये यदि मैं माइनस करूँ तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए। सर नो। बट एक चीज ध्यान रखना है, मंथ सेम होना चाहिए। मंथ जो फार्मूला कैलकुलेट करके ला रहा है वो मंथ होना चाहिए। ईयर सेम ईयर से माइनस होना चाहिए, मतलब ईयर सेम ईयर से माइनस होगा तभी होगा ना। और डी हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे, जीरो। तभी आउटपुट आनी है। देखिए, इसको मैन्युअली यदि इंप्लीमेंट करना चाहे अपने फाइल एक्सेल में, तो ऐसे करना पड़ेगा हमें। देखिए, इक्वल टू दिस वैल्यू, ये तो हमारा जिसमें से माइनस करना है, और माइनस क्या करना है उसके लिए अब कंप्लीट डेट बनाने की नीड है। तो जब आपको कंप्लीट डेट बनाना है, तो जिसमें मंथ भी बताना है, ईयर भी बताना है, डे भी बताना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डेट। तो इसको से माइनस करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या पास करने की नीड है, देखिए, ईयर। तो ईयर मैनुअली नहीं पास कर सकते, जिस जिस ईयर का कैलकुलेट किया गया, जिस डेट का, उसी डेट ईयर से माइनस करनी है। नहीं, जैसे हम यहाँ पे 18 से माइनस कर दिए मैनुअली, जैसे हम यहाँ पे 18 से माइनस कर दिया और आगे जाके 19 हो गया, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ पे मैनुअली क्या कर रहे हैं, फार्मूला यूज कर ले रहे हैं, कि जब वो ईयर आएगा ऑटोमेटिकली वो फार्मूला कैलकुलेट कर लेगा। तो हमने इसमें क्या पास किया है, देखिए, ईयर। ईयर के अंदर हमने क्या पास किए हैं, ये वाली वैल्यू। तो अब हमेशा ईयर में कौन सी वाला आएगा, जो डेट पास करोगे उसकी करंट ईयर नहीं, जो डेट पास की हो उस डेट का जो ईयर है वो आएगा। नहीं, नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, अब देखिए, नेक्स्ट वी नीड टू पास ईयर, मंथ नहीं। अब मंथ में क्या पास करेंगे बताइए, 1। और डे में क्या पास करना था, 0। तो मंथ माइनस कर देंगे, मंथ मतलब एक जस्ट एग्जांपल की बात करो, मंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे। मंथ को सेम से माइनस करने तो मंथ को आप क्या करेंगे, मंथ कैलकुलेट कर लें। नहीं, बट आपको मंथ कौन सा आना, ये वाला मंथ, ये वाला न्यूमेरिकल, ये टेक्स्ट फार्मूला वाला यूज ना करें, आप कौन सा यूज करेंगे, मंथ वाला, जो मंथ न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेगा। नहीं, अब हम, और डे कौन सा रखना है, 1। सॉरी, डे 1 नहीं, डे कौन सा, 0। डे 0 से माइनस करनी थी ना आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वही सेम चीज इवेल्युएट हो रही है। हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारा फार्मूला ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे लिखा है 1/1/2018 में से आप माइनस कर रहे हैं 0/1/2018, यही माइनस कर रहे हैं, तो ये आउटपुट आ जाएगा, देखिए, 1। देखिए यहाँ पे चीजें, देखिए, 3 4 5 6 आगे बढ़ता चला जाएगा।
वो मंथ जब भी आप चेंज कर देंगे ना तो फिर मंथ का वन से शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं मंथ को हमेशा वन ही रखते हैं। वन ही रखना बेटर है, क्योंकि हेलो, हेलो, यस। Actually, I'm taking the session now, Ramya. So I help you after some time, okay? Yes, yes. Okay, okay. After lunch, 2:30, after 2:30. Yes. I will help you on online mode. Don't worry to come here. Okay, okay. बारिश हो रही है, इसको परेशान होंगे आप, मैं हेल्प कर दूँ। यहाँ पे देखिए डे ऑफ द वीक, समझ एक्चुअली बताऊं, जो आप जो कह रहे थे ना कि यहाँ पे मंथ वाला यूज करेंगे, तो मंथ में दिक्कत क्या होगा कि फिर वो मंथ किसे कैलकुलेट करेगा, 30 में से माइनस होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे अगर यदि मैं मंथ पास कर दूं, देखिए जैसे आप ये कह रहे थे ना, यदि ये मंथ टू हुआ, ठीक है, और ये मंथ आपने कैलकुलेट कर दिया, फिर मंथ टू हो जाएगा। तो फिर ये फार्मूला क्या बताएगा, वन ना। हमें तो उसी फार्मूला से आगे इवेलुएट करते चला जाना, नहीं तो ये ऐसा इशू करिए क्रिएट करेगा। देखिए ये जो 30 के बाद जो यहाँ शुरू हुआ है ना, 30 के बाद ये क्या कर देगा, वन कर देगा। हमें तो 30 के बाद वो करते जाना है ना, 31। तब जब तक ईयर ना चेंज हो, आप देखिए यहाँ पे ईयर जब तक चेंज ना हो, ये मूव किया है फॉरवर्ड अहेड। देखिए, देखिए 31 दिसंबर को 360 में बता रहा है, फ्रॉम जनवरी फर्स्ट में 2009 को ये फर्स्ट बता रहा है, डन। तो एक तो लॉजिक है, अनदर वे भी है, मैं जो सॉल्व करके बताता हूँ आपको, वरी होने की नीड नहीं है। एक साथ आ गए, ये फर्स्ट आउटकम, ये दो। आप नींद में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, मुझे ये दिक्कत नहीं ना इसकी। सबसे पहले ये मेरे मेथड, हाँ ये प्रॉब्लम है, कई साल के डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, फार्मूला थोड़ी लगा हुआ है, किसी टूल से डेटा लाया हुआ है, और कंट्रोल से ड्रैग कर देंगे तो नहीं मूव करेगा। एक साथ करेगा, एक साथ कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग करते चले जाएंगे। एक दो डेटा ले लिया आपने, ये देखिए ऐसे ड्रैग करते चले जाइए आप ना, देखिए एक साल का ले लेगा, दूसरे साल का नहीं ले लेगा। तो मूव करते हैं जब दूसरे साल का क्यों नहीं ले लेगा, दिसंबर के बाद वो जनवरी में शुरू नहीं करेगा 2019 का। तो मूव करने में टाइम लगेगा सर, मतलब सोचा कि कोई फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नहीं है। एक्स फिर बीबीए से पॉसिबल है कि रेफरेंस दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसे मैनुअली वो हमारा फुल लूप कर देगा। वो बीबीए से पॉसिबल है, विदाउट बीबीए ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं पूछता हूँ सर लॉजिक से, लेकिन आप थोड़ा सा थक जाते हैं मतलब। अब उस क्वेश्चन में तो पटा से देखिए, हम लोग हमें नीड वी नीड टू कैलकुलेट हियर एज, इन सबों का एक सिंगल फॉर्मूला निकाल दो। इन सबों का ना एक सिंगल फार्मूला है जो आपको बहुत इजीली हेल्प करता है, दैट वाज द डेटेड। जब वहां रहेंगे तब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब हम उसको दूसरी कब शेड्यूल में मूव करेंगे तब आप अचानक से आएंगे। ये वाला सर वहीं से पूछे हैं, दूसरी जगह नहीं पूछ रहे हैं सर, ये सर रोज नींद में नहीं रहते हैं, शाम को थके रहते हैं, पूरा दिन माथा का पंचर करके आते हैं सर। पंचर बनवा के आया करिए। सब में ना ना थोड़ा सा होता है ना ना, पाइथन तो आपने पहले भी देखा था, बचपन में बढ़िया से पाइथन मारा है विंडोज से। बस उसका बट वही वही आगे चल के कह रहा है, वो आपको कहा कि हमें मारा, हम तुम्हें सजा देंगे, आगे मिलेंगे हम तुम्हें, और हम ही हेल्प करेंगे सिर्फ डेटा साइंस में। वही है ये फाइल, इसको आपने बचपन में स्नेक समझ के, सांप समझ के मारा, और इतनी बुरी तरह से मारा, आंखें कुचल कुचल के मारा। आगे डीओबी, जैसे अब ना दो भी है, बट जैसे देखिए हमें वी नीड टू कैलकुलेट किया डीओबी। तो डीओबी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेट है, और वैसे करंट डेट को यदि मैं माइनस कर लूं तो वी नीड कैलकुलेटर डेट नहीं, एज कैलकुलेट कर लेंगे। बट देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे आज का डेट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो इधर ये फार्मूला है टुडे, ये आज का फार्मूला बता देगा। बट यहाँ पे देखिए यही सेम चीज है, ये किस में बता रहा है आपको, नंबर में, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें डेट में चाहिए ना, इसमें कन्वर्ट कर लें डेट में, ऐसे नहीं, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट में, तभी दोनों की फॉर्मेट एक हो गई ना।
अब देखिए यदि दोनों की डेट फॉर्मेट हो गई, यदि मुझे टुमारो का चाहिए था तो क्या करेंगे, प्लस। आज के 2 दिन आगे का चाहिए था तो क्या करेंगे, प्लस। आज कितना है, 8, और 2 दिन आगे कर देंगे, देखिए 10। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ना बेटा ये है। फिर कस्टम में जाके कर लेंगे। आप डेट नहीं चाहती है लिखना, सितंबर 10, ऐसे 10 सितंबर 2024, इसमें से आप क्या चाहती है? तो भी है, उसके लिए भी ऑप्शन है, कस्टम में जाके कर लेंगे। हाँ फॉर्मेट में जाके नहीं, इसमें जाके आप अपना, यहाँ से इतने सारे ऑप्शन हैं। 12 मार्च 12 दो हजार चौबीस जैसे आप चाहिए नहीं, जैसा चाहिए रहा September 10 2024, और 10 सितंबर, तो फिर दूसरा का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ हम उसका मतलब भी बना सकते सकते हैं जैसे हमने हैं। कहा। 10 सितंबर आगे लिख देंगे, फिर 2024 लिख देंगे। तो ये है। अब हमें करना क्या है कि दो डेट को माइनस करनी, इस डेट में से आज की डेट नहीं। अच्छा, आज की डेट माइनस इस डेट को करनी होगी, या इस डेट माइनस आज की डेट करनी होगी? आज की डेट बड़ी हुई ना, तो आज की डेट में से इस डेट को माइनस करना नहीं। तो दो डेट को जब आप माइनस करते हैं, तो अभी आपने देखा था दो डेट को माइनस कर रहे थे तो आउटपुट किसमें आ रहा था, डे में आ रहा था ना। अभी नहीं कर रहे थे आप दो डेट को माइनस जिसमें जीरो को डे मान रहे थे, तो सेम यहाँ भी तो वही है। एक डे आज का, टुडे क्या होता है, आज कंप्लीट डेट लेके आया होगा इस डेट को। तो जब दो डेट को माइनस कर दो तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, डे में आता है। देखिए इसमें बता रहा है, ये हमने ये इसको चेंज करी नंबर में। देखिए बता रहा है 16,358 दिन हुआ, नहीं ये टोटल नंबर ऑफ डे हुआ कब से, उस पर्टिकुलर बर्थ डेट से लेके आज तक। नहीं, बट मुझे जनरली आउटपुट किसमें चाहिए होता है, ईयर में ना। बर्थ जनरली लोग का एज किस में कैलकुलेट होता है, ईयर में, डे में कोई मांग। तो ईयर में कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बताइए। क्या इसको हम डिवाइडेड बाई 365 कर दें तो नहीं आ जाएगा? नहीं, लीप ईयर तो होता है 65 या 65 या 66, 365, लीप ईयर 366 तक ज्यादा तो है। तो लीप ईयर जिस दिन होगा तो एक का बढ़ेगा, तो एक से जनरली जो डेट का फॉर्मेट है ना, डेट जो एज होता है जनरली जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं आप, उसमें जैसे कोई 34.2 ईयर का है तो उसे 34 मान लेंगे, यहाँ पे वो ले लेंगे वैल्यू क्या, राउंड ऑफ। एक साल में नहीं पड़ेगी कैसे भी करें। एक दिन बढ़ेगा है ना, लीप ईयर में बढ़ता क्या है, दिन बढ़ता है ना एक दिन, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सिनेरियो में इम्पैक्ट होगा। इसमें भी आप वो यूज कर सकते हैं राउंड ऑफ, जैसे भी जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए 365, तो ये आउटपुट किस में आ रहा है, हमें ये डेट हमें फिर से चाहिए था नंबर में, इसलिए मैं डेट कन्वर्ट करके नंबर में, तो ये आ रहा है 44.81 डेज, मतलब ये क्या बता रहा है कि 44 ईयर हुआ और 8 मंथ हुआ, एक्चुअली ये आ रहा है ना आउटपुट। तो यदि आपको राउंड ऑफ करना है, यदि किसी की वैल्यू 0.5 से ले सकते हम सी लेंगे, और 0.5 से बड़ा है तो क्या लेंगे, फ्लोर। मतलब 44 दे या 45 वैसे ही चलना होगा, तो इस पूरे फार्मूला को क्या यूज करते हैं, राउंड ऑफ। इसके आगे राउंड लगा दें, ये पहले रहने दीजिए इसको ऐसे ही, फिर इसको यूज करके दिखाता हूँ मैं। अब इसको जैसे ये फार्मूला था हमारा, इसको हमने कर लिया था न्यूमेरिकली। इसको यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीपल डेसिमल वैल्यू आ रही थी, और यदि आप नंबर में रखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहा है, तो आप पे डिपेंड कर रहा है कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए राउंड, राउंड में किसको राउंड करना था, इस वैल्यू को। तो या तो इस वैल्यू को मैन्युअली डाल दें, या फिर आप मैन्युअली फार्मूला को यूज करें, टुडे माइनस ये वाली डेट, नहीं डिवाइडेड बाई, अच्छा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 365, नहीं तो ये तो कैलकुलेट। अब नाउ सेकंड थिंग्स, नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए, तो जीरो लेना पड़ेगा। तो यदि आप 1 ले लिए तो फिर वो क्या होगा, सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करेगा। और हमें जनरली डेसिमल ईयर में, जब आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं ईयर, तो आपको डेसिमल के बाद वैल्यू पे काम नहीं करना होता है। तो यदि मैं यहाँ पे जीरो लूँ तो अब किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होगा, 0.8 के अकॉर्डिंग। जीरो मतलब डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0.8 के भी यहाँ पे होगा। यदि आप 2 लिखते तो किसके भी यहाँ पे राउंड ऑफ करता, 2 के भी यहाँ पे, नहीं तभी 0.8 है तो 0.8 के भी यहाँ पे जब राउंड ऑफ होगा तो 0.8 का राउंड ऑफ क्या होगा, 45, और 0.5 से नीचे होता तो क्या होता उसका आउटपुट 44, नहीं। फिर आपको डिसाइड करना है, बट स्टिल हम यहाँ पे भी एक चीज और कर सकते हैं, राउंड ऑफ में भी हम यूज कर सकते हैं, राउंड अप लेना है राउंड डाउन लेना है, हम एक फॉर्मूला यूज करके दिखाया था आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में।
अब जब भी आपको राउंड अप लेना होता है तो यहाँ पे राउंड ऑफ जहाँ पे लगाए ना आप यूज कर रहे हैं राउंड अप, तो हमेशा क्या करेगा वो, हमेशा सील वैल्यू बोलेगा। राउंड डाउन करेगा तो हमेशा क्या लेगा, फ्लोर वैल्यू, चाहे वो 44.9 होगा तब भी 44 लेगा, और यदि 44.2 होगा तब भी 44 लेगा। कम कब, जब आप राउंड डाउन लगाएंगे। यदि आपने राउंड अप लगा रहे हैं तो 44.2 को भी 45 ही समझेगा, 44.9 को भी 45 ही समझेगा, नहीं। तो ये राउंड ऑफ है। अब इन सभी की परेशानियों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देयर वी हैव अ फार्मूला हियर इक्वल टू डेट डिफ, सब एक होता है ईयर फ्रैक्शन। देखिए फार्मूला है ईयर फ्रैक्शन। इसमें क्या स्टार्ट डेट कौन सा हुआ, जिस दिन उसका बर्थ डेट था, और इन डेट आज का डेट, इसमें थोड़ा ना यही कंफ्यूज करता है लोगों को। और नाउ सेकंड पैरामीटर वी नीड टू, अब वही सेम चीज यहाँ पे देखिए फार्मूला में यूज कर रहा है, डिवाइड बाई 365 है 360, हमारे यहाँ तो 365 चलता है तो हमें 365 चलना चाहिए, हमने यूज किया। सेम फार्मूला है जो आपने यहाँ पे मैन्युअली लिखा, दोनों डेट को माइनस करके, ईयर फ्रैक भी वही काम कर रहा है। ये अभी इसके लिए अब 366 से डिवाइड करना है 365 से, 365 से करनी है हमारे यहाँ, तो इंडिया में तो 365 चलता है। ये एक्चुअल डिवाइड बाई 365, जो एक्चुअल वैल्यू उससे 365 से डिवाइड करनी, तो 3 लिखना पड़ा है, एंटर। देखिए सेम आउटपुट यहाँ भी आ रहा है, नहीं। और यदि इसी को राउंड ऑफ करना है तो इस पूरे, हाँ, ऑप्शन यहाँ पे देखो ना, ऑप्शन आ रहा है देखो, इसलिए 3, और राउंड ऑफ करने के लिए हमने 0 कर लिया, वही सेम चीज। देखिए 45 सेम आउटपुट। या इससे भी बेटर एक फार्मूला और है, यदि आप ये सब नहीं चाहते यूज करना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करें, इंट। राउंड ऑफ वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि नहीं, जो वैल्यू आ रही है वो ठीक है, बस उसके हमें डेसिमल पार्ट को नहीं चाहिए हम, तब सिर्फ क्या यूज करें, इंट। इंट क्या करेगा, 44.82 में पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसका जीटी छोड़ देगा, पूरा छोड़ देगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेगा। जैसे 44 देखिए ले रहा है, 57.9 क्या ले रहा है, सिर्फ 57। हाँ राउंड ऑफ, मतलब ये तीनों फार्मूला हमारे पास है। अगर इसमें हमें ईयर जोड़ना हो तो, लाइक और ईयर साथ में कॉन्कैट कर लें, ईयर कैलकुलेट कर ले, दोनों को कॉन्कैट कर, इसका फार्मूला नहीं, फिर दो एक ही चीज एक टाइम में कैलकुलेट। हाँ कॉन्कैट कर लेना, जैसे ये कैलकुलेट कर लिया ना हमने, देखिए अब इसमें साथ के साथ ये पूरे को हमें एज ये कैलकुलेट हो रहा है, एंड परसेंट साइन लगा के ईयर ऑफ दिस वन, ईयर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना आपको। ये पूरे को ऐसे कर दिया, एक्चुअली मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, वर्ड लिखना है, लिखना होगा तो 44 है कि ये वर्ड लिखा है, जिसे 44 होगा। अच्छा सिर्फ ईयर लिखा हुआ आना चाहिए, वर्ड चाहिए। हाँ तब तो आप बेटर रहेगा कॉन्कैट यूज, क्योंकि फिर वो एन परसेंट उसको ऑपरेटर समझ जा रहा है। कॉन्कैट इस वैल्यू के साथ कौन सी दूसरी वैल्यू पास करना है हमें, ईयर लिखा हुआ चाहिए, और ईयर से पहले एक हाइफन ऐड कर लीजिए ताकि थोड़ा दिखे बेटर। देखिए आगे, और अभी एन परसेंट लिखा है वो भी काम करते हैं, करेगा, बट उसके आगे टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। मतलब जो इंट है ना उसके आगे टेक्स्ट, क्योंकि वो फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक टेक्स्ट है, वो दोनों कौन कोऑर्डिनेट नहीं हो कर पा रहे, इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे हम करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला और है डेटेड इफ, उसको यूज करवाऊंगा मैं आपको, वो सारे समस्याओं को अकेला सॉल्व कर कर लिया नहीं कि आपने, अब फिर पूछ लीजिए, नहीं तो जब आगे निकल जाएंगे तो मत पूछिएगा कुछ। सब जब हम यूज करें कुछ नहीं, तो रेगुलर इसको प्रैक्टिस करना होता है, और कल आके पूछेंगे सर ये कैसे होगा, कल तो क्लास ही नहीं है वीकेंड की, जो दिन हम फ्री मिला देंगे, दोबारा स्टार्ट होगा फिर मिलेंगे। अगर सब शुरू से होगा मैं क्लास में आ जाऊंगा, हां क्लास में रहेंगे, टेक्नोलॉजी चालू करेंगे, ये मशीन लर्निंग के बाद मैं और उसमें चला देंगे। हां आप पिछली बार में पढ़े थे, वो तीसरी बार में था, पहली बार हुआ ऐसा कुछ, आप पिछली बार हुआ।
अब एक ही बच्चे को 3 बार पढ़ाएंगे, अभी आप दूसरे से 3 बार के नाम क्यों ले रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बार मम्मी के आप को दूसरे सबसे पढ़ेंगे और कुछ करेंगे। हाँ, दूसरी बार नहीं ना, धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं? एक चीज बताओ, यदि आप एक चीज एक ही पर्सन 3 बार का, फिर 3 बार पढ़ाएंगे सर, वही क्वेश्चन आप 3 बार का नाम क्यों ले रहे हैं? आप टीचर नहीं होगा तो सर, क्वेश्चन 2 बार करके सर, 2 बार नहीं सर, सिर्फ पैटर्न दोबारा और जल्दी बोलते हैं। फिर एक बार जब आएगा दोबारा पढ़ ले, हाँ तो दूसरा होगा, तो आएगा दूसरा होगा, पहला भी एक ही बार पढ़ा, एक्सेल चलेगा तो फिर दूसरा होगा, हाँ एक्सेल चलेगा तो दूसरा, तीसरा हो जाएगा, फिर क्यों सर तीसरा दूसरा होगा? नहीं सर, तीसरा नहीं होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं लगा है सर, 1 साल तक पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना disadvantage of 1 year. सर। आप मुझे फिर से मैं कोई नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाएगी। तो मैंने एक्सेल दिया अपने आप इसमें, तो मुझे पाइथन बहुत सही लगा, तो पाइथन बहुत एक्सेल मुझे असली बात थी। आस पास में हो गया, सबको नहीं हुआ? उसी दिन तक नहीं हुआ, आपको पार्टी देगी नहीं हुआ क्यों? अरे आप पार्टी का नाम मत लीजिए, हम बहुत दूर गए हैं। पार्टी देखिए एक बार हमने पहले से हम ये क्यों लगाएंगे, स्टार्ट देंगे रिव्यू इंजीनियरिंग टुडे इतनी एक्सपेंशन में इन लगा है, तो ये तो यार अच्छा है। पर अब हम इसमें ये लाइट तो थोड़ा सा ये 44 के बाद देखिए 8 सही तो है, जब करना पूरा क्लियर ही अब पूरा करना चाहिए, इस वाले को कौन सा क्या नहीं करता पूरे जाएगा तो कर रहा हूं ना, लगा दी ठीक है। अभी हम क्या बात कॉमा तो अभी यहाँ पे डबल कोट्स में हाँ एक ये का नाम क्या है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ ये का नाम क्या है, ये कौन सा फल है? इनको कोई मतलब ईयर का नाम लिखा होना चाहिए, तो ईयर फार्मूला लगा देंगे। जब हम ये लिखे हैं हमारे साथ हम लगा अब बताओ क्या लिखा होना चाहिए? 44 और 1979 है, ये कोई सेंस बनता है? इसलिए मैं कहता हूँ पिछली बार मैं किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करूंगा, मैं छोड़ जाऊंगा टिकट, मुझे नहीं कराना। ये आने का क्या इसका क्या सेंस बनता है? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आउटपुट ऐसे लिखा हुआ है अच्छा लगेगा? 44 और 1900, जैसे किसी का एज समझ करो 22 साल है तो उसका डेट ऑफ बर्थ ऐसे होना चाहिए 22 साल बाई 22 ईयर, टेस्ट करके पूरा डेट आना चाहिए, पूरा डेट की बने। 22 साल से किसी की एज है मतलब वो कितने का हो गया? 1998 का। हाँ ऐसे लिखा हुआ सेंस कोई बनता है इसका? ये ऐसी ऐसे आउटपुट आप ही समझ सकते हैं इसका। ये आ रहा है इसका क्या मतलब? प्रभु आपकी गलती, आप समय माफ कर दीजिए। नहीं सर, मुझे ये बता दो सर, ईयर ईयर आने का वहाँ हम तो कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम कुछ भी रख सकते हो, 57 ईयर लग, आप वहाँ पे ईयर फार्मूला लगा दीजिए ना, ईयर जहाँ भी ईयर लगा दीजिए। सर आप और कहाँ पे? ठीक है, एक मैं आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है? बीपी, ठीक है, अब नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। शेयर तो करेंगे नसीब। हाँ, वे आप इंटेलिजेंट हैं, आप फिर मिलेंगे तीसरी, एक्सेल फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। लर्निंग एक महीने का यार 2 दिन तुम शाम को काम करो, तो नहीं बन रहा है। मैं तो अभी तक नहीं किया, जबरदस्ती मैं नहीं करूँगा, अब बोल रहा है कि नहीं करना। तुमने काफी मैं 10 दिन का 10 तारीख तक का टाइम लिया था कि 10 तारीख तक मेरा ये और भी पढ़ा था वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही गया, खत्म हो ही गया। अब शुरू करिए काम करना आप।
काम भी क्यों डिले करना, काम करिए। दो दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ। चलिए बस 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 बस, आगे बढ़िए। देखिए एक और फार्मूला है, मैं आपको दिखा दूं, डेटा डी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेटा डी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। ये अभी लाइक न्यूली डेवलप फार्मूला है, पहले भी यूज होते थे, बट अभी कुछ चीजें इसमें ऐड हुई है। देखिए डेटा डी, इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डिफरेंट वे वर्किंग होती है। देखिए ध्यान से देखो, डेटा डी में हमें क्या क्या पास करना पड़ता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये तो समझ में आ गया होगा। और स्टार्ट डेट जहां से इनिशिएट हुआ है और एंड डेट जहां पे हमें उसको इवेलुएट करनी है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में क्या क्या पास कर सकते हैं, वाई पास कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रही क्या, सबको नहीं जा रही है? ऋषिकेश, विंद्र, अब आ रही है प्रीति आपको? देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि स्टार्ट डेट, देखो डेटा डी फार्मूला को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें तीन पैरामीटर पास करना पड़ता है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट तो ऑलरेडी पता है, एंड डेट पता है, जहां से इनिशिएट हो रहा है स्टार्ट डेट, जहां पे जाके वैलिडेट करनी है वो एंड डेट हो गया। अब देखिए यूनिट में क्या क्या पास कर सकते हो समझना है। यदि आप वाई पास करेंगे तो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन द पीरियड, मीन्स ये मंथ और डेट उसमें इंक्लूड करेगा, सिर्फ ये जरिए पे काम करेगा। यदि आपने एम पास किया तो क्या बताएगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ इन द पीरियड्स, नहीं मंथ पे काम कर रहा है। यदि आपने डी पास किया तो क्या बताएगा, डेट, मतलब कि सिर्फ डेट। यदि 26 नवंबर है और आपने किया है 4 दिसंबर से, 26 नवंबर और 4 दिसंबर के बीच का डेट बताएगा। समझ गए, 26 और 4, 30 और 4, 8 दिन बताएगा, समझ में आया। एमडी यदि पास करेंगे, यदि एमडी तो क्या है वैसे देखिए यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी ये डिफरेंस बताएगा। यदि आपने एमडी पास किया तो क्या बताएगा, डिफरेंस बिटवीन डे इन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, द मंथ एंड ईयर डेट्स आर इग्नोर्ड। मंथ और ईयर क्या करते हैं, लोग में जिसकी बात कर रहे हैं, 26 नवंबर और 4 दिसंबर में से माइनस किए तो सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, दिखाएगा 26 नवंबर और 4 दिसंबर के बीच में नंबर ऑफ डे के साथ। समझ आई मेरी बात को, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ डे बताएगा। आप सेम ईयर हुआ तब भी नहीं, उसके यदि आप देखिए जैसे आपने डेट में माइनस किया 26 नवंबर 2018, 26 नवंबर का, और आपने उसको माइनस किया है सपोज 8 दिसंबर 2025, तो ईयर वटेवर है वो चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, डेट से चलेगा। 26 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, तो एक मंथ को कंप्लीट होने, जैसे नवंबर है तो नवंबर को कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं, 30, तो 26 और 4 4 दिन का हुआ, और वो 8 दिन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा, 12। सिर्फ डे को करेगा, मंथ और ईयर दोनों को कंप्लीट क्या करेगा, इग्नोर। कब, जब आप एमडी पास करेंगे, एम वाई पास करेंगे, वाई एम पास करेंगे तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मंथ इन स्टार्ट डेट और एंड डेट, मंथ का डिफरेंस बताएगा। जैसे 4 दिसंबर, सॉरी नवंबर, और आपने पास कर रखा है जनवरी, तो नवंबर और जनवरी के बीच में कितना डिफरेंस होता है। अब आगे की और पीछे थोड़ी, नवंबर और जनवरी में कितना, नवंबर दिसंबर और जनवरी, मतलब 2 मंथ का डिफरेंस। उस समय आपकी डेट और ईयर को इग्नोर किया जाएगा नहीं। ना यदि आपने वाईडी पास किया तो वाईडी में क्या क्या पास इग्नोर किया जाएगा, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ईयर आर इग्नोर्ड नहीं। समझ में आया आप सभी को, तो ये फार्मूला को यूज करेंगे। मतलब हमारा अभी तक जो हमने डेट डेट आपने पढ़ा था, डेट टैक्स ये सब की जरूरत खत्म नहीं, इसने अकेला साफ काम करके देगा। जैसे हमें यदि हमें डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें किसको इग्नोर करना है। यदि हमें डेट ऑफ बर्थ किसी की कैलकुलेट करना है तो हमें ईयर से ईयर माइनस करना है, तो हमें डे और मंथ की तो नीड ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे उस केस में, बताइए, एमडी को। नहीं, हमें डायरेक्टली इवैल्यूएट कर देगा। इसको यूज करके दिखा रहा हूँ, देखिए वाईडी वाईडी, देखिए मैं सारा यूज करके दिखा रहा हूँ, डेटेड इफ, ये कभी कभी शो नहीं करता तो आपको यूज करना पड़ेगा डेटेड इफ। डेटेड इफ, डेटेड इफ में सबसे पहले क्या पास करेंगे, स्टार्ट डेट और इंड डेट। इंड डेट में क्या हो गया, टू डे, और यदि मैं सिर्फ यहाँ पे वाई लिखूं तो वाई क्या एक्सट्रैक्ट करेगा बताइए, ईयर, ईयर। देखिए
सही कर रहा है, वाई हमने लिखा, ये नंबर ऑफ पीरियड कैलकुलेट कर दिया। मंथ को करना होगा तो आप क्या करते, सिर्फ मंथ एम लिखते, एम क्या बताएगा, क्या फिर से बताओ क्या कह रहे हो आप, फार्मूला ये रहा। नहीं फार्मूला नहीं आएगा ये एक्सेल कुछ जो एक्सेल्स हैं इनको भी यूज मतलब उनमें भी ऐड नहीं। मैंने लिखिए डेटा डी पूरा लिखिए, डेट पास करिए, देखिए यदि दो डेट को माइनस करना हो तो सिंपल वाई यूज करें, हम इतना परेशान क्यों हो गए, आप डेट फ्रैक्शन या ईयर फ्रैक्शन यूज करना तो बेटर है कि आप इसे यूज कर लो। नहीं राउंड कर दिया वो, राउंड ऑफ नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, टेक केयर करना। क्या नहीं लिखा हुआ नहीं आता, पूरा लिखा हुआ, पूरी खुद से लिखो डेटेड लिखो और ये सारी चीजें फिल करो। अब रेटिंग हुआ है 665 है आपका, अब माइनस क्यों करोगे, माइनस बट व्हाट ये कर दिया मैं तो बट मेरा एक बार एक मिनट वो वीडियो ना लगा हुआ है। आप एक टू पास करेंगे ना, एक टू भी पास करेंगे ना सर, ये देखिए एक पास करेंगे तो सिस्टम खराब हो पर ये सिक्स आ रहा है। देखिए कौन सा है वर्जन, वर्जन अभी तो नया है, नया वर्जन भी नया होता है क्या, लेटेस्ट होता है या ओल्ड होता है 365। अच्छा उसे कौन लगाई, तो यहाँ लगा देते हैं उसको छोड़ देते हैं DAB। ये इस तरीके से वर्किंग कर रहा है, पहले हमारा क्लियर नहीं कर रहे हैं वर्किंग कर रहा है ना, मूव टू नेक्स्ट वन, आप में लगे रहेंगे ना पूरी बैच खत्म हो जाएगी। तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे हमें और क्या, ये तो डेटेड इफ, हम तो मिलेंगे फिर अगली बार, फिर अगले मंथ में सेम टाइम, पूरे बैच में सेम टाइम से उसमें सॉल्व करेंगे। हर बार मैं आपको इतनी प्रिविलेज दे दूंगा तो आपको दिक्कत होगी ना, मैं अब एम यदि पास करेंगे तो मंथ, सर एक बार देखो ना, ये मंथ बता रहा है सर, मुझसे बीच के अभी कितने मंथ है, 527 मंथ नहीं सर, वो आपको समझना पड़ेगा, वो पूछ रहा हूँ उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो खाते रहेंगे तो समझ रहे हैं ये क्या बात है, मंथ मतलब इसके अभी 26/11 और आज के बीच के मंथ इतने मंथ हो गए उसके नहीं, और डे में तो ऐसे भी आ जाता है, डे में तो इसको यूज करने की नीड ही नहीं है, माइनस डायरेक्टली कर दोगे तो भी डेट में आ जाता है। डे में यदि आउटपुट चाहिए तो हमें डी लिखना पड़ेगा, बट डे में आपने क्या देखा था कि डायरेक्टली जो डेट को माइनस करो तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट डे में ही आता है, तो ये यूज करने की नीड नहीं, बट स्टिल हम एक बार बता रहे थे तो सभी को बता ही देता हूँ मैं। डेटेड इफ में आप क्या यूज करें, पास दिस पर्टिकुलर वैल्यू देन पास टू डे, और यहाँ पे पास करेंगे डे, लिक्विडिटी बताया था उसने, तो देखिए 16,000 सेम थिंग डे आ रहा है नहीं, अब आगे के बारे में बात करके देखिए तो सुरेंद्र जी आप डे मंथ ईयर ये सब वाई की जगह पर डी करिए, नहीं अब हम चलते हैं आगे, अब मैं आपको बताता हूँ एम डी वाला, यदि हमने यहाँ पे यूज किया डे, आपका मंथ कितना होगा 300 500 से ये क्या होगा, अब से आपका सिस्टम, आप 19 से सिस्टम 20 है, आपका सिस्टम सुरेंद्र जी, सिस्टम कमजोर से बढ़िया नहीं था जब भेजा गया था। आप मुझे बताइए एमडी पास करने से क्या होता था, एमडी यदि पास करोगे तो क्या होगा, मंथ एमडी यदि पास करेंगे, बता रखा है देखिए एमडी यदि पास करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डेज, एम और डी को इग्नोर कर देगा, मतलब
इट इग्नोर एट द मंथ एंड ईयर्स ऑफ द डेट आर इग्नोर, मंथ्स भी इग्नोर कर दिया जाएगा और ईयर्स भी। तो हमें सिर्फ अभी आउटपुट क्या आने वाला है मुझे बता सकते हैं आप क्या? देखिए 26/11 मतलब 26 हुआ और आज कौन सा है 8। आज कौन सा है 8, 8 है ना, तो 26 और 8 में मुझे इतना डिफरेंस हुआ नहीं, तो वो आउटपुट आएगा देखो 13। समझ में आया आपको? कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप? 26 नवंबर था और आज क्या है सितंबर, तो स्टिल ये वो डेट क्योंकि इग्नोर कर दिया। उसने क्या किया मंथ और ईयर देख ही नहीं रहा है कि मंथ क्या था ईयर क्या था, वो सिर्फ क्या देखा कि 26 से 30 को कंप्लीट होने में कितना दिन लगा है 4, और इधर कितना हुआ है सॉरी 24 31 का होता है महीना नवंबर, नवंबर होता है 31 का, तो फिर 26 और 4 30 उधर हुआ। अच्छा वो 26 से 30 5 मान रहा है उसको, 26 इंक्लूडेड, 26 से 30 5 हुए इंक्लूडेड 26 और 8 इधर, तो 8 और 5 13, तो आज 13 डेज हुआ मतलब डे बता रहा है नहीं। समझ में आ रहा है ना? Move to next. अरे आप एक लगातार सुनते रहिए ना, बढ़ते रहना है ना, आप मैं सुन तो रहा हूँ, आप बढ़ते रहोगे मैं मुझे आएगा ही नहीं समझ में, फिर मिलेंगे दूसरी बच्चे। हम कहाँ भागे जा रहे हैं ना, आप भागे जा रहे हैं, 1 साल तक तो हम यही हैं। तो पहले का निकालने का कोई अच्छा गलत हो जाएगा सर, मैं पहले चला जाऊंगा। 1 साल का फिर का क्या होगा ये भी तो सोचना है। और देखिए एमटी पास करेंगे तो क्या बताता डेट, वाईएम पास करेंगे तो क्या होगा द डिफरेंस बिटवीन मंथ, मंथ बताएगा, मंथ का डिफरेंस नहीं मीन्स ईयर को, ईयर और डे को वो कर दिया जाएगा। तो आप बताओ अभी यदि मैं यहाँ पे वाईएम पास करूँ, वाईएम था ना, तो अभी आउटपुट क्या आएगा ये 11, और अभी कौन सा चल रहा है महीना, अभी है सितंबर, तो 11 से कंप्लीट होने में 12 एक लगा, एक उधर मतलब दो मान लो 11 इंक्लूडेड 11 और 12 दो, और इधर इधर का 8, इधर का 9 9th मंथ ना ये, 9 और 2 कितना वही नहीं 9, ओवरऑल आउटपुट कितना बताया 9, वाईएम पास क्यों उल्टा तो नहीं पास कर, वाईएम डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन मंथ्स इन अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड डेट हाँ हाँ, इसका आउटपुट एक्चुअली तो 11 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, नहीं उल्टा ही तो चल दिया इसने, उल्टा भी चलेगा तो भी सर 10 आएगा, भी 10 आएगा। हाँ कि सितंबर से क्योंकि आपने क्या किया फॉर्मूला देखिए, आपका स्टार्ट डेट क्या रहा है 8 मतलब ये नवंबर को आप मान रहे पहला, और आप सितंबर दे रहे दूसरी वैल्यू, तो नवंबर से सितंबर वो आगे को ढूंढेगा ना पीछे कुछ काम से नहीं, तो दिसंबर 1 9 और 1 10 कम से कम आउटपुट 10 आना चाहिए था, 9 आ रहा है थोड़ी गड़बड़ी बात है। अभी नया ये लॉ भी आया है ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा देखिए ना, भी इसको नया लॉ भी जस्ट एक्सेल ने लॉन्च किया है 365 के साथ, एक्सेल फॉर माई सिक्योरिटी बता रहा था ना, यही मेरा भी दिखाया है सर, देखिए है ना, वो भी जो देख रहे हैं वो ये मैंने सिस्टम दिखाया ये जल्दी भी लॉन्च हुआ है ना, अभी इसमें और भी चीज एक्सप्लोरेशन चल रही है। एक्सेल 2021 है, ऑफिस 21 वर्जन, ईयर 21 नहीं है। 21 में कहाँ है आपके, कि हमारे सिस्टम में भी 21 से कहाँ आ रहा है, इंक्लूड 21 में तो इंक्लूड किया ही नहीं इसने, ऐड तो कर दिया था 365 में ऐड हुआ है, आप देखिए उनके सिस्टम में दिखा रहा है, ये हमारे वाले में नहीं आ रहा है, देखिए मैं ऑफिस वो यूज कर रहा हूँ ये 21, देखिए प्रोफेशनल प्लस एक्टिवेटेड और फ्री वाला क्या है, देखो प्रोडक्ट एक्टिवेटेड बता रहा हूँ फ्री वाला, तो ये थोड़ी चीजें हैं बट स्टिल हमें ये समझना है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या बड़ी हुई है। हम्म क्या, तो सब में यही आउटपुट आ रहा है 9 आ रहा है ना, क्या आ रहा है आप में क्या आ रहा है बताना, आप में क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है ना, अरे गलत नहीं आ रहा है, हम लोग गलत समझ रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सही चल रहा है,
वही बता रहा हूँ ना, देखिए ना, ये बता भी तो रखा, वी डू नॉट रिकमेंड द यूजिंग एम्प्टी आर्गुमेंट, देयर लिमिटेशंस। ये कुछ बता रखा है, द डिफरेंस बिटवीन मंथ्स इन अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और एक्सक्लूडेड वो दोनों बीच के हटा के बीच की वैल्यू को डिफरेंस बता रहा है, तब 9 ही होगा, आप देख सकते हैं। एक्सक्लूडेड नवंबर और उधर से एक्सक्लूडेड सितंबर, दोनों को एक्सक्लूड करके बीच का डिफरेंस बता रहा है, तो 9 होगा। हाँ, बिटवीन मंथ देखिए बता रहा है, बिटवीन नहीं बता रहा, बिटवीन मतलब उसके बीच का, बीच का। और लास्ट बचा वाईडी, वाईडी यूज करेंगे तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन डेज ऑफ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ईयर ऑफ द डेटा इग्नोर्ड, नहीं तो वाईडी यूज करेंगे यहाँ पे। बट काम कर रहा है ये, एक से एक किसमें आ गया था, बट नहीं तो काम ही नहीं करता यदि ऐड नहीं हो रहा था तो। ऐड तो हो गया था बट फार्मूले को मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया गया इसके साथ। देखिए 287 डेज बता रहे हैं। अच्छा ये समझ में आया आपको 287 डेज कैसे, इसमें 26 से लेके वो 26 नवंबर और ये आज का 8 सितंबर के बीच का डे बता रहा है ये, 26 नवंबर से हाँ, हाँ 8 सितंबर को छोड़ दिया, बीच का बता रहा है। समझ में आया सभी को, तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो अब हम इस सभी को लिख देते हैं, ये हमारा था ईयर, ये हमने ईयर कैलकुलेट किया है, ये हमने डे कैलकुलेट किया था, ये मंथ है, मंथ सॉरी ये मंथ है, मंथ, ये हमारा डे था। तो मतलब आप डे, ये ज्यादा इजी है डेट फ्रैक्शन से यूज करने से ज्यादा, डे फैक्ट से ज्यादा ये यूज करें आप। ये ईयर, ये क्या बताता है, ईयर नहीं, ये क्या इवेलुएट कर रहा था आपका, एमडी, मंथ बता रहा था, मंथ इग्नोर करके बता रहा था, नहीं बेटा ये बता रहा था 26 और आज की डेज, डेज, डेज डिफ, ये क्या बता रहा था, मंथ डिफ, और ये बता रहा है डे डिफ, नहीं ये सारे फार्मूले हम यूज कर लेंगे। और आज मैं यहीं तक रखता हूँ, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सारे ओवरऑल यूज कर लिए हमने। इसी में कहा जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, पाइथन में सॉरी एक्सेल में इनको गाया, यही सेम आगे जाके बन जाएंगे आपके पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो इन सब से आप फेमिलियर हो जाए, और आपके पास टाइम हो तो थोड़ा इफ, नेस्टेड इफ इन सब में वर्क करें, यह है इजी आपके लिए, है आसान। इस पे काम करेंगे, और ये मैं फाइल आपको सेव करके फिर से रीशेयर कर देना हो, ताकि आपके पास ये फाइल हो। और ये पूरे एक, यस हाँ वो हम भी डिस्कस करेंगे, ये तो मैं आपको दे दिया कि स्टिल आप चाहें तो काम करें। ये जो एज कैलकुलेट किया हुआ था, ये था हमारा राउंड ऑफ विथ एज, यूज कर लिख देता हूँ, सभी यूज कर लेंगे आप, राउंड ऑफ एज, ये भी वही सेम था, इसमें आपने कौन को ऐड किया था, ये राउंड नहीं, एंड एज विथ कॉनकैट, हम कहा था, आपका कोई ठिकाना था, ये बे में भेज देता हूँ, आप एक बार पढ़ के हैं। में हमारा हमने कुछ नहीं होता है। तो क्या आपको भी बता देते हैं परेशान कैसे हो रहे हैं आप, मैंने आपको भेज दिया है, एक बार आप पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।